हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, वो भी प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, और बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आपको इस तरह के करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पीआईबी की खबरों को लिया गया है और वो भी आज विविध जो टॉपिक है उनको देखेंगे। लोकायान 26 भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी बोस्टन अमेरिका से रवाना हुआ। तो प्रश्न है लोकायान 26 क्या है और सुदर्शनी क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना देती हूँ। भारतीय नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायान 26 के तहत 25 जुलाई 2026 को अमेरिका के बोस्टन से रवाना हुआ। अपने प्रवास के दौरान जहाज ने प्रतिष्ठित सेल 250 समारोह और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा 2050 में भारत का गर्वपूर्वक प्रतिनिधित्व किया। इसका मतलब प्रतिष्ठित सेल 2050 अमेरिका में कोई समारोह हुआ होगा नौसेना से रिलेटेड, या तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और भारत की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लोकायान 26 है क्या। लोकायान 26 आपका एक अंतर महासागरीय नौकायान अभियान है। दैट मीन्स भारत की जो नौसेना है उन्होंने क्या, उनका एक प्रोग्राम है, उनका एक इनिशिएटिव है जिसके तहत वो जो महासागर हैं उनकी यात्रा पे गए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है। लोकायान 26 का मुख्य उद्देश्य जो है, एक तो यह है कि जो 200 लगभग जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको व्यवहारिक ट्रेनिंग देना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना कि वास्तविक स्थितियों में, वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार से जहाज को चलाया जाता है। और इसका प्रारंभ 20 जनवरी 2026 को हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण, यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो इसका प्रारंभ है 20 जनवरी 2026। लोकायान 26 अंतर महासागरीय नौकायान अभियान है और जिसके तहत समुद्रों की यात्रा की जाएगी। आपसे पूछ लेगा कि लोकायान 26 के तहत कौन से जहाज को भेजा गया था, तो INS सुदर्शनी, दैट मीन्स जिसको दर्शन करना है। तो इस तरह से हमें याद रहेगा INS सुदर्शनी, लोकायान 26 और उसका उद्देश्य और स्टार्ट होने की तारीख भी याद करना अति महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। ऐसा ही अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार, मतलब जो कमेटी है उसका गठन किया जाएगा। और किसकी अध्यक्षता में, नंदन नीलेकणी। तो ये नाम बहुत याद हो जाएगा, NN नंदन नीलेकणी। आपको पता होगा प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे परीक्षा सुधारों के संबंध में। तो परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को देखा और इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है जो नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। अगला पॉइंट है जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, सेंट्रल जो आपके सेक्टर के इंटरप्राइजेस होते हैं, परियोजना में क्रियान्वयन, परिसंपत्ति प्रबंधन और संगठनात्मक उत्कृष्टता को मजबूत करने पर एक मीटिंग हुई है। तो वो मीटिंग 25 जुलाई 2026 को गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में शामिल हुई है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि जो सेंटर सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं उनकी जो एक मीटिंग हुई है क्रियान्वयन के लिए कि किस तरह से कार्य को अच्छा किया जाए, किस तरह से मैनेजमेंट अच्छा किया जाए, किस तरह से एक्सीलेंसी को प्राप्त किया जाए, तो वो सब हुआ है आपका मीटिंग 25 जुलाई 2026 को बड़ोदरा में। इंस्टीट्यूट का नाम है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। इस तरह से हमने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा। लोकायान 26, INS सुदर्शनी, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी, और कहाँ पे आपकी ऊर्जा और खनन क्षेत्रों के केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की मीटिंग कहाँ पे संपन्न हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस को लाते रहेंगे। और एक साथ में इम्पॉर्टेंट बात कि उत्तराखंड से संबंधित जो वीडियो हैं
UKPCS से रिलेटेड, प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, वो दोनों ही हम अपनी वीडियोस को चैनल पे डाल रहे हैं और एक बार आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे।